यसु छू मेरे जीवन को छू, यसु छू, यसु छू, यसु छू, यसु छू, यसु छू मेरे जीवन को छू, यसु छू, यसु छू। मैं हूँ बेफल सजर की तरह, खाली खाली अबर की तरह। मैं हूँ बेफल सजर की तरह, खाली खाली अबर की तरह। मुश्किलें हैं मेरी चारसू, यसु छू, यसु छू, यसु छू मेरे जीवन को छू, यसु छू, यसु छू। दिलो जान से पुकारूं तुझे, आग रूखी लगा दे मुझे। दिलो जान से पुकारूं तुझे, आग रूखी लगा दे मुझे। मुझ में आए तेरा रंगे रूप, यसु छू, यसु छू, यसु छू मेरे जीवन को छू, यसु छू, यसु छू। मेरा जीवन बना दे नया, मेरे दिल के गलीजों में आ। मेरा जीवन बना दे नया, मेरे दिल के गलीजों में आ। मेरे जीवन में बस आके तू, यसु छू, यसु छू, यसु छू मेरे जीवन को छू, यसु छू, यसु छू। से परमेश्वर को ताली बजाकर उसको महिमा दे। सब जन अपने मुख को खोलें और धन्यवाद कहें, उसकी तारीफ करें। हर एक जन उसको महिमा दे, धन्यवाद दे। सब जन उस राजाओं के राजा की और प्रभुओं के प्रभु की महिमा करें। हर एक जन अपनी जगहों पर स्तुति करें, आराधना करें उसकी।
वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसके नाम को महिमा दें। हर एक जन उसके नाम की तारीफ करें, उसकी आराधना करें अपने स्थानों पर। और आज का दिन जो परमेश्वर ने आपको दिया है, इस दिन में उसकी तारीफ करें कि परमेश्वर ये दिन मेरे लिए बड़ा ही अनमोल है। और ये प्रार्थना आपके जीवन में चंगाई और छुटकारे को लेकर आए, आशीषों को लेकर आए, आपकी लाइफ में बदलाव को लेकर आए। हम ऐसा प्रार्थना करते हैं, उसके नाम को महिमा और आदर देते हैं। सब जन अपनी जगहों पर कहें परमेश्वर धन्यवाद, कहें परमेश्वर धन्यवाद, कहें परमेश्वर धन्यवाद। अपनी बाइबल को उठाएं और कहें कि परमेश्वर आज का वचन मेरे जीवन के लिए, मेरे परिवार के लिए अद्भुत सामर्थ और अद्भुत आशीषों का कारण बने, यीशु के नाम में। उसकी आराधना और महिमा करते हुए प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते, आमीन आमीन। जोर से ताली बजाएं, उसकी महिमा करें हर एक जन। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ हो। उसने जो ये दिन दिखाया है, उसके नाम को महिमा मिले। प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आप सब जन का स्वागत है। और परमेश्वर ने हर एक दिन को अच्छा ठहराया है, हर एक समय को अच्छा ठहराया है। तो परमेश्वर की महिमा हो। हम सब जन वचन को सीखेंगे आज, और वचन को सीखते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जो व्यक्ति वचन को पकड़ लिया, जिसने वचन को जान लिया, वो धन्य व्यक्ति है। और जिसने वचन को पकड़ लिया, वचन को जान लिया, वो परमेश्वर से कभी दूर नहीं हो सकता है। ना वो दूर जा सकता है, और ना ही वो कोई ऐसा काम कर सकता है जो परमेश्वर के खिलाफ हो। इसलिए वचन को जानना कितना जरूरी है, आप सोचिए। आमीन। तो प्रभु आप सब जन को ब्लेस रखें, आशीर्वादित रखें। हम अपनी अपनी बाइबल को खोलेंगे, और बाइबल खोलें सब जन। सब जन अपनी बाइबल को खोलें। शुद्ध जल तू छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे। हालेलुया। देखिए, जब भी आप वचन को सुनते हैं, जब आप वचन को पढ़ते हैं, जब आप वचन को सुनते हैं, तो वचन बड़ी गंभीरता में होकर आप सुने। गंभीर होकर आप वचन पढ़ें, गंभीर होकर आप वचन सुने भी। क्योंकि जब आप गंभीर नहीं होंगे, आप वचन सुनते समय, आप वचन पढ़ते समय आपका ध्यान कहीं और है, आपका मन कहीं और है, आपका दिमाग कहीं और जा रहा है। आप मुख से वचन पढ़ रहे हो, कानों से सुन रहे हो, लेकिन आपका मन कहीं और है। तो इससे क्या होता है, जो वचन आप सुन रहे होते हैं, जो वचन आप पढ़ रहे होते हैं, वो वचन आपके माइंड में बैठता नहीं, आपके दिमाग में वो जाता नहीं है। आपको ये फील तो होता है कि हाँ आप कुछ पढ़ रहे हैं, आपको ये फील तो होता है कि हाँ आप वचन सुन रहे हैं, ऐसा होता है। लेकिन वो चीजें जो आप सुन रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो दिमाग में छपती नहीं है चीजें। हालेलुया। और जब तक वो चीजें दिमाग में नहीं जाएंगी, आपके जीवन में प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप चंगाई पा जाएं, आप छुटकारा पा जाएं, आपके जीवन में बड़े काम हो जाए, सारी चीजें ठीक हैं, सब कुछ अच्छा है। लेकिन अगर वचन, देखिए शैतान क्या चाहता है,
आप चंगे हो जाओ, शैतान को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप बीमारी में हो, ठीक हो जाओ, शैतान को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो जाए, फिर भी शैतान को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप बड़े धनवान हो जाओ, आप बड़े सामर्थी हो जाओ, सब कुछ बेस्ट हो जाए, शैतान को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। शैतान को फर्क तब पड़ता है जब आप वचन को जान लेते हो तब। जब आप वचन को समझ लेते हो, वचन को जान लेते हो और वचन में मजबूत हो जाते हो, इससे शैतान को फर्क पड़ता है कि अब मेरा काम, अब मेरी दाल इसके जीवन में नहीं गलने वाली। शैतान को कब फर्क पड़ता है ज्यादा? जब आप वचन को जान लेते हो तब। हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय हम पढ़ेंगे। देखिए वचन का महत्व क्या है। एक समय था जब यीशु मसीह 40 दिन के लिए फास्टिंग थे। 40 दिन 40 रात वो जंगल में थे, निराहार थे, कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया। और जब 40 दिन उनका पूरा हुआ तो शैतान उनको भरमाने के लिए आ गया, परखने के लिए आ गया। जब वो परखने के लिए शैतान उनके पास आया, तब उसने क्या कहा? तब परखने वाले ने 4 उसका 3 में लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 3 पद लिखा है, तब परखने वाले ने पास आकर कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। अब शैतान परख रहा है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो, कंडीशन अगर है तो कह दे फिर कि ये जो पत्थर है ये रोटी बन जाए। तो परमेश्वर तो, प्रभु यीशु मसीह को तो ये जानते ही हैं, उनको तो ये पता है कि मैं परमेश्वर पुत्र हूं, मैं प्रभु की संतान हूं, मैं ही उसका इकलौता पुत्र हूं। अगर मैं कह दूंगा तो ये पत्थर रोटी बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यीशु मसीह ने जवाब उसको कैसे दिया? जवाब उसको वचन से दिया। लिखा है कि यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आमीन। जवाब कहां से मिल रहा है शैतान को? वचन से मिल रहा है कि सुन शैतान, मनुष्य का पुत्र रोटी ही से नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन से भी जीवित रहेगा। फिर दोबारा उसे ऊंचे पर, परमेश्वर यीशु मसीह को ऊंचे पर ले गया और कहा कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो ऊपर से गिरा दे अपने आप को, क्योंकि लिखा है कि स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। तो परमेश्वर ने फिर से उसे वचन से जवाब दिया और यीशु मसीह ने कहा, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। अब फिर से वचन से ही यीशु मसीह ने शैतान को जवाब दिया कि तू अपने प्रभु की परीक्षा ना कर। फिर एक बार शैतान ने कहा कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तू मुझे दंडवत कर दे, तू मेरे सामने झुक जा, जो कुछ भी तुझे देखने में आता मैं तुझे सब दे दूंगा। यीशु मसीह ने कहा कि बाइबल कहती है, वचन में लिखा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की ही आराधना कर, उसी की प्रशंसा कर। तब शैतान यीशु मसीह के पास से चला गया। देखिए जवाब यीशु मसीह ने कहां से दिया? आपकी प्रार्थना, आपकी फास्टिंग तब तक मजबूत नहीं बनेगी, तब तक पावरफुल नहीं बनेगी जब तक आप वचन को नहीं पढ़ते हैं, वचन में मजबूत नहीं है। क्या यीशु मसीह 40 दिन से प्रार्थना नहीं कर रहे थे? क्या प्रभु 40 दिन से फास्टिंग नहीं थे? 40 दिन से वो 40 रात 40 दिन लगातार फास्टिंग भी थे, उपवास भी थे और प्रार्थना भी कर रहे थे। दोनों था। लेकिन क्या हुआ? उनकी प्रार्थना, उनकी फास्टिंग, शैतान जब परीक्षा लेने आया तो आप अगर ये चीज समझें कि शैतान उनकी फास्टिंग, उनकी प्रार्थना से वो डरा नहीं और परीक्षा लेने आ गया,
इसका मतलब ये नहीं कि प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, फास्टिंग नहीं करनी चाहिए, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन वो प्रार्थना, वो फास्टिंग काम कहां पे करी, उसका प्रभाव कैसे दिखा। साथ में जब वचन ऐड हुआ, उसमें वचन जब लिया गया, तब उस फास्टिंग का, उस प्रार्थना का प्रभाव दिखा। बगैर वचन के आपकी फास्टिंग, आपकी प्रार्थना कमजोर है। मैं सच कह रहा हूं आपको। आप लगातार प्रार्थना करते जा रहे हैं, प्रार्थना करते जा रहे हैं, प्रार्थना करते जा रहे हैं, फास्टिंग रखते जा रहे हैं, फास्टिंग रखते जा रहे हैं, लेकिन आपको वचन नहीं पता है। आप यहां से देख सकते हैं कि शैतान हारा कैसे। फास्टिंग यीशु मसीह ने 40 दिन रखा, 40 रात फास्टिंग, प्रेयर 40 दिन 40 रात हुई, लेकिन शैतान फिर भी आकर यीशु मसीह की परीक्षा कर रहा है। अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो, अगर है तो यीशु मसीह को पता है कि तो मैं तो परमेश्वर पुत्र हूं ही। शैतान कहेगा तो उसके कहने से थोड़ी हो जाऊंगा मैं। मुझे पता है, मैं जानता हूं। और यीशु मसीह को यह भी पता था कि यह भागेगा कैसे। तब यीशु मसीह ने क्या किया, क्योंकि प्रभु को वचन पता था और उन्होंने वचन निकाला बाइबल से और शैतान पर मारा। और जब वचन गया, वचन क्या है? तलवार है, तलवार है वचन। और जब वचन गया तब शैतान को काटा और शैतान वहां से यीशु मसीह के पास से भाग गया। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। सब जन आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए। परमेश्वर, इनका जीवन आशीर्वादित हो यीशु मसीह के नाम में। इनके जीवन से बीमारियां, इनके जीवन से रोग निकल जाएं यीशु के नाम में। परमेश्वर का आत्मा इनके जीवन को छुए, इन्हें फ्री करे। परमेश्वर का आत्मा इनके जीवन को छुए, इन्हें फ्री करे। परमेश्वर का आत्मा इनके जीवन को छुए और फ्री करे। इनके जीवन से हर एक ट्रबल, इनके जीवन से हर एक बीमारी, हर एक रोग, हर एक समस्या यीशु मसीह नासरी के नाम से निकल जाए छोड़कर। हर एक वो परेशानी जो उनके परिवार में आई है वो बाहर चली जाए यीशु के नाम में। वो बीमारी बाहर चली जाए यीशु मसीह के नाम में। वो रुकावटें बाहर चली जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक रुकावटें इनके परिवार से अब भी आउट हो जाए यीशु के नाम में। खुदा का आत्मा इनके परिवार में काम करे, हर एक रुकावटें दूर हो जाए यीशु के नाम में। इनकी जुबान पर पवित्र आत्मा का नियंत्रण हो, इनके मन पर पवित्र आत्मा का नियंत्रण हो, इनके विचारों पर पवित्र आत्मा का नियंत्रण हो और ये फ्री हो, हील हो यीशु के नाम में। खुदा का आत्मा इनके जीवन में काम करे, इनके परिवार में काम करे, इनके बिजनेस में काम करे, इनके कामों में काम करे, इनके हर एक व्यवसाय में काम करे कि प्रभु आपका नियंत्रण बना रहे, ये हमेशा फ्री रहे यीशु के नाम में। हर एक चीजों में बढ़ोतरी को देखें यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस। प्रभु इन्हें हम ब्लेस करते हैं, आशीर्वादित करते हैं, आपके ब्लड में छुपाते हैं और आपके नाम की महिमा करते हैं यीशु के नाम में। आमीन।